Good morning. So today's lecture is again on definite integration, जिसमें मैं आपको सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ एक प्रॉपर्टीज करवा दी थी. सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं और कुछ और क्वेश्चंस हैं वो करवा देना. तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि पीरियोडिक जो फंक्शन होते हैं उनके पीरियड्स क्या होते हैं. व्हाट आर द पीरियड्स ऑफ फंक्शंस. सो पीरियड्स ऑफ फंक्शंस. पीरियड की जो डेफिनेशन है कि अगर f(x) है इज पीरियोडिक with period t if f of x plus t करने पे f(x) where t is the period and t is always positive, ये नेगेटिव नहीं होगा. तो इसमें मैं आपको बोलूंगा कि याद कर लो आप लोग जी पीरियड ऑफ sin x, cos x, secant x, cosecant x, इन सब के पीरियड जो हैं वो 2 होते हैं. मतलब कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. tan x, cot x, इनके पीरियड पाई होते हैं. मॉड जितने भी आपके मॉड sin x, मॉड cos x, मॉड tan x, मॉड cot x, मॉड secant x, mod cosecant x, they all having the period of pi. x मान इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पीरियड 1 होता है, 1 है. अगर इसके साथ मैं साइन लगा देता हूँ, साइन x मान इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा देते हैं ऐसे, तो इसका पीरियड भी 1 होगा क्योंकि ये साइन x का पीरियड नहीं है, ये साइन ऑफ x मान इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का है. तो जो x मान इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का पीरियड होगा वही साइन ऑफ x मान इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होगा. अगर मैं लिख देता हूं e raised to power x minus greatest integer x, so it depends upon this again. तो x minus greatest integer x का पीरियड 1 है तो इसका भी 1 ही होगा. तो पीरियड इज 1, मतलब दे ऑल सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन. जी तो इन पे बेस्ड हम क्वेश्चन ले रहे हैं. जैसे पहले प्रॉपर्टीज, पहले तो हो गया पीरियड्स ऑफ द फंक्शन एंड द प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टी आ गई इसमें, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई कि t मैंने पीरियड रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to n t f(x) dx हो, तो इसको हम लिखेंगे n फ्रॉम 0 to t f(x) dx. 0 to n f(x) dx can be written as n 0 to t f(x) dx. फॉर एग्जांपल इसको लगाते हैं. क्वेश्चन आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 25 e raised to power x minus greatest integer x into dx. इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं. तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि e raised to power x minus greatest integer x का जो पीरियड है वो 1 है. तो 25 जो है इसको हम लिख सकते हैं 25 into 1 कर दिया, 25 into 1 लिख सकते हैं. तो ये बन गया 0, ये n बन गया और t इज द पीरियड. तो ये हो गया 0 to n t. तो 0 to n t होगा तो n आ जाएगा आगे. तो ये बन गया 25 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e raised to power x. ये हो. अब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है तो सबसे पहले 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है. 0 और 1 के बीच में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो ऑब्वियसली 0 होगा, पिछला इंटीजर होता है. तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आया वो आया 25 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 e raised to power x minus 0. दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर. अब बचा e raised to power x, इसकी इंटीग्रेशन कर दो. इसकी इंटीग्रेशन हो गई e की पावर x फ्रॉम 0 to 1 हो गया 25. अब लिमिट भर देंगे तो e raised to power 1 minus e raised to power 0. आंसर आ गया आपके पास 25 e minus 1. So this one question based on this property.
हमारी प्रॉपर्टी आ रही है इंटीग्रेशन फ्रॉम mt to nt where t is the period fx dx. This can be written as n minus m and integration from 0 to t fx dx. For example, integration from minus 10 pi to 10 pi and root 1 minus cos 2x into dx. ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले 1 माइनस cos 2x है, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला बनाना है आप लोगों ने। 1 माइनस cos 2x हो जाता है 2 sin square x अंडर रूट, ये हो गया। अंडर रूट बाहर आ गया और इसकी जब आप लोग स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास sin x होल मॉड इंटू dx। अब देख, ये है, अगर ये m है तो क्या ये t है? t मींस पीरियड। मॉड sin x ये लिखा है, मॉड sin x का पीरियड पाई होता है, मॉड sin x का पीरियड पाई है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ये m है तो ये t है, mt to nt, mt to nt है और इसका पीरियड जो है वो यही तो है, तो यही तो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। तो उस हिसाब से ये बन जाएगा n माइनस m, बन जाएगा अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम n माइनस m, n माइनस m मतलब 10 माइनस 10, n माइनस m हो गया, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t दैट इज 0 टू पाई मॉड sin x into dx, ये बन गया। अब मॉड sin x मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि मॉडुलस का क्वेश्चन आए डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो वो उसमें आपको स्प्लिट करना पड़ता है, a to c कैन बी रिटन एज a to b plus b to c। लेकिन इसमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि sin x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर पाई तक सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव मिलती है। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x जो है वो पॉजिटिव होता है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 into 20 from 0 to pi it is sin x into dx, it is positive। so हमारे पास आ गया 20 root 2 and integration of sin x is minus cos x from 0 to pi, माइनस कॉमन आ गया, बाहर आ गया, और जब आप लिमिट भरेंगे तो बन जाएगा cos पाई माइनस cos u, cos पाई की वैल्यू माइनस हो गया माइनस 20 रूट 2, cos पाई इज माइनस 1, cos 0 इज 1। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया 40 रूट 2, ये आंसर। सो दिस इज periodic property number second and property next। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इंटीग्रेशन फ्रॉम nt to a plus nt fx dx। दिस कैन बी रिटन एज nt कैंसिल कर दो, 0 to a fx dx ऐसे, और नेक्स्ट इसी में बन जाएगी इसी प्रॉपर्टी को कर लेते हैं पहले डिस्कस। फॉर एग्जांपल इसको बाद में करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 16 पाई बाई 3 मॉड sin x है, इसी में समझा दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 to 5 पाई प्लस पाई बाई 3 मॉड sin x into dx, डिवाइड किया,
अब मैं इसको जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी a to c कैन रिटन एज a to b plus b to c, उसमें ब्रेक कर रहा हूं मैं। तो ये आ गया 0 to 5 pi mod sin x प्लस 5 pi to 5 pi plus pi by 3, ऐसे लिखा। mod sin x into dx आ गया a to b plus b to c, ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस का क्वेश्चन है। अब जो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में आज जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ी वो थी 0 to nt, तो ये 0 to nt बन गया 0 to nt mod sin x का पीरियड जो है वो पाई होता है, तो इसी हिसाब से 5 0 to pi और 0 to pi में mod sin x plus sin x भी होगा, तो मैंने sin x लिख दिया, ये सॉल्व हो जाएगा। और अभी जो मैंने आपको ये प्रॉपर्टी लिखी देखी nt to a plus nt, ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है nt to a plus nt, t is the period, mod sin x है, mod sin x का पीरियड होता है pi, ये n है t है, t is the period, और ये भी nt, t is the period, तो nt to a plus nt है बन गया। तो nt to a plus nt होगा तो प्रॉपर्टी लग जाएगी 0 to a, तो इसको हम लिखेंगे अब 0 to a is pi by 3 और 0 से 60 में mod sin x plus sin x ही होगा, तो ये हो गया sin x into dx। आगे आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा पाई इंटीग्रेशन sin x की माइनस cos x फ्रॉम 0 to pi प्लस माइनस cos x फ्रॉम 0 to pi by 3, और इसके बाद आ जाएगा माइनस 5 cos pi माइनस cos 0 माइनस बाहर आ गया, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा cos pi by 3 माइनस cos 0, तो लिमिट भर देंगे तो हो गया cos pi की वैल्यू -1 cos 0 is 1 माइनस cos 60 it is 1 by 2 cos 0 is 1, तो आगे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो बाकी जो है वो आंसर होगा। सो दीज आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, और इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें हमारा जो टॉपिक पार्ट 2 चल रहा है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेट इंटीग्रेशन। एज द limit of sum, when n tends to infinity। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। लेट वी हैव अ सीरीज जिसमें ऐसा हो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, 1 by n हो, समेशन हो, और ये सब चीजें हो, f of r by n हो, r इज वेरिंग फ्रॉम, वेरी करेगा, मान लो लेट a to b, ये सब चीजें मिल जाए, मतलब एक सीरीज हो जिसको हम इकट्ठा करके समेशन में कन्वर्ट कर सके, जैसे उसमें ये सारी चीजें आए, 4 चीजें, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 1 by n आए, समेशन आए और r by n आए, 4 चीजें मिलनी चाहिए। क्या क्या? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 by n, समेशन एंड r by n, ऐसा अगर मिल जाता है तो उसका जो हम सम करेंगे वो करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से। क्या करना होगा, आप लोगों ने रिप्लेस करना है, रिप्लेस समेशन को इंटीग्रेशन से, 1 by n को dx से, r by n को x से, एंड लिमिट कैलकुलेट करनी है इसकी, लिमिट r by n when n approaches to infinity, इसमें r की लिमिट्स भर देनी है, अपर और लोअर लिमिट और वो लिमिट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लिमिट n approaches to infinity 1 raised to power p plus 2 raised to power p plus 3 raised to power p plus n raised to power p upon n raised to power p plus 1 है, ये क्वेश्चन आया। तो हम अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख पाए तो हम इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी आ गया, जब हम समेशन करते हैं, समेशन में कंप्यूट करेंगे तो जो चीज चेंज हो रही है उसको आगे लिखना है। चेंज क्या हो रहा है इसमें, 1 2 3 n,
जो चीज चेंज होती है उसको आर लिखना है। फिर बन गया समेशन आर रेज टू पावर पी, और नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर में उसको लिख सकते हैं एन रेज टू पावर पी इंटू एन, स्प्लिट कर दिया। तो देखो यहाँ पे, और ये भी बताना है कि ये जो आर है ये कहां से चला, आर फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम 1 और लास्ट इज एन, ऐसे। नेक्स्ट इसको हम लिखेंगे लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाय एन, मैंने बाहर लिख लिया, समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू एन, और इसको इकट्ठा कर लिया आर बाई एन की पावर पी लिख दिया, आर बाई एन की पावर पी हो गया। क्या हमारे पास चार चीजें मिली, देखो लिमिट मिल गई एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 बाई एन 2, समेशन 3, आर बाई एन 4, 4 चीजें, चार चीजें जब मिल रही हैं आपको, तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से करेंगे रिप्लेस। समेशन की जगह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई एन की जगह dx, r बाई एन की जगह x, तो ये बन गया x की पावर p इंटू dx, और बाकी रही लिमिट की बात, तो लिमिट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले r की वैल्यू आपने ये लिखा है मैंने यहाँ पे, r की वैल्यू आप इसमें 1 डालो तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, हो गया 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, तो लोअर लिमिट आ गई हमारे पास 0। फिर n डालो, r वेरिंग फ्रॉम 1 टू n है, लोअर इज 1 अपर इज n, अब n डाल दो, जब r की वैल्यू n डालेंगे तो बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी n अपॉन n, कौन सा आ जाएगा 1, लिमिट बन गई 1। इंटीग्रेशन क्वेश्चन का कन्वर्ट हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर n की होती है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 फ्रॉम 0 टू 1 पुट द लिमिट, आंसर इज 1 ओवर p प्लस 1, 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आंसर आया हमारे पास 1 ओवर p प्लस 1। ये टॉपिक डेफिनेट इंटीग्रेशन है एज द लिमिट ऑफ सम। इसमें और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, क्वेश्चन आया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n स्क्वायर secant स्क्वायर 1 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर secant स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस so on n अपॉन n स्क्वायर secant स्क्वायर 1, n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा 1। अब देखो इसको हमें चेंज करना है, समेशन में कंक्लूड करना है, तो लेट्स स्टार्ट। अब मैंने आपको बोला कि जब समेशन में कंक्लूड करना है तो जो चीज चेंज हो रही है उसको आप लोगों ने लिखना है r से, तो ये बन जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन, इसमें देखो ये 1 है फिर 2 पर जो पहले वाली टर्म है 1 बना 2 बना फिर n बना, तो इसको लिख लेंगे हम r अपॉन n स्क्वायर लिख दिया, n स्क्वायर हो तो कांस्टेंट रहेगा तो वैसे रहेगा, जो चीज चेंज हुई है सीकेंट स्क्वायर वैसे रहा, फिर आगे भी चेंज हो रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड सो ऑन, तो ये बन जाएगा आपके पास r स्क्वायर और नीचे आ गया n स्क्वायर, ये बन गया। यहां से 1 बाई n बाहर ले लो, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, और r भी इतना काम से वेरी किया 1 टू n वेरी किया, लोअर पिछला जो सबसे छोटी टर्म है 1 है और लास्ट में n है, तो ये बन गया हमारे पास अब समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n, ये मैंने देखो 1 बाई n बाहर लिख दिया, ये 1 बाई n आ गया, यहाँ पे बचा r बाई n, ये एक n बाहर लिख दिया, और यहाँ पे हो गया secant स्क्वायर r बाई n का होल स्क्वायर, एंड नाउ रिप्लेस जो मैंने आपको पहले बताया, समेशन की जगह लिख दो आप लोग इंटीग्रेशन की लिख दी, r बाई n की जगह लिख दो x, ये लिख दिया, secant स्क्वायर और r बाई n की जगह x लिखेंगे तो ये बन गया x स्क्वायर, 1 बाई n की जगह आ गया dx। अब लिमिट लिखनी है तो r जो है वो वेरी करना है 1 टू n, ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, यहाँ पे 1 टू n लिखा ही हुआ अभी तक बोर्ड पे, तो 1 टू n होगा तो लिमिट आएगी 0 टू 1, तो ये बन गया हमारे 0 टू 1 हो गया।
अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x होता है, तो यहाँ पे आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करो, तो ये कर लिया मैंने। नाउ पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी, डिफरेंशिएट करो तो आ गया 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो 2x dx बन गया dt, और जब हम पुट करेंगे तो डेरिवेटिव चेंज होती है, x 0 था, x की वैल्यू 0 इसमें डालेंगे तो t भी 0 आएगा, और जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो t आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही आया, लिमिट वही रही, तो ये बन गया 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 secant स्क्वायर x स्क्वायर हो गया t और 2x dx हो गया dt, secant स्क्वायर t आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर t इज tan t, हो गया 1/2 tan t from 0 to 1, put the limits, so upper limit हो गई tan 1 and it is tan 0, हमारे पास आंसर आ गया 1/2 tan 1, tan 0 0 होता है। सो ये हमारा टॉपिक हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ सम। एक और थोड़ी बहुत ट्रिक्स और बता रहा हूँ साथ में। अच्छा, नेक्स्ट ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आ जाएंगे आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2, जैसे sin रेज़ टू पावर nx हो, या 0 to π/2 cos रेज़ टू पावर nx हो, ये क्वेश्चन आया जैसे n कुछ भी होता है इवन ऑड, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, ट्रिक आपका अप्लाई होगा, लिमिट 0 to π/2 ही चाहिए दोनों में। सबसे पहले ये जो पावर है n, इसमें से आप एक माइनस कर दो, लिख दिया आप लोगों ने n-1, न्यूमरेटर में ऐसे करना, जो आपकी पावर है उसमें से -1 करो और डिनोमिनेटर में n ही लिखना है, ये काम करना। उसके बाद आप लोगों ने जो फैक्टर बनेंगे, जैसे पहला आया n-1, फिर जो अगले फैक्टर आएंगे वो 2 माइनस करते जाना है, 2 माइनस करते जाना है, n-1 से 2 माइनस करेंगे तो नेक्स्ट फैक्टर आएगा n-3, फिर n-5, और नीचे भी ऐसे 2 माइनस करो n-2, n-4 एंड सो ऑन। इसमें आप लोगों ने नेगेटिव और जीरो नहीं लाना है, बस नेगेटिव नंबर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, नेगेटिव फैक्टर नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, जब वो आएंगे तो स्टॉप कर देना है। मल्टीप्लाई करना है π/2 से, अगर n जो है वो इवन होगा, ये ध्यान रखना, मल्टीप्लाई होगा π/2 से अगर पावर जो है वो इवन होगी, ऑड में π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सब कुछ होगा, ये सब कुछ होगा। तो मैंने क्या बताया कैसे करना, n जो है आपकी उसमें से पहले एक माइनस कर दो, न्यूमरेटर में n-1 आ गया, डिनोमिनेटर में n ही लिख दो, और उसके बाद न्यूमरेटर में 2 माइनस करते जाओ, डिनोमिनेटर में भी 2 माइनस करते जाओ, और तब तक करते जाओ जब तक जीरो और नेगेटिव ना आए। जीरो और नेगेटिव इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां पे स्टॉप कर देना है, और मल्टीप्लाई π/2 से करना है अगर n इवन होगा, ऑड में π/2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, बाकी सब कुछ होगा। फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन आ गई 0 to π/2 sin रेज़ टू पावर 6x, ये क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें देखो n इसमें आपके पास 6 है, तो आप लोगों ने क्या लिखना, न्यूमरेटर में 6 - 1, ये लिख दिया मैंने 5, डिनोमिनेटर में आपने n लिखना है, 6 लिखना, और जो आया उसमें से 2 माइनस करते जाओ, 5 - 2 हो गया, 3 - 2 हो गया, 1 - 2 करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो स्टॉप कर दो। यहाँ पे 6 लिखा, 6 - 2 करेंगे 4 आ गया, 4 - 2 करेंगे 2 आ जाएगा, 2 - 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं आना चाहिए। फिर मल्टीप्लाई कर देना आप लोगों ने π/2 से, बिकॉज द पावर इज इक्वल, एंड दिस इज आंसर। तो देखो ये आंसर आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर दें, ये बना दें हम -π/2 to π/2 sin रेज़ टू पावर 6x, इसी क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, तो अब नहीं लग सकता है ये वाला जो ट्रिक है, ये नहीं लगेगा, इसको वालिस फार्मूला बोलते हैं, ये नहीं लगेगा। तो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये बड़ी 0 to π/2 चाहिए, तो यहाँ -π/2 to π/2 होगी। तो आपको पिछले लेक्चर में जाना है, वहां पे मैंने आपको बताया था -1 to a
माइनस ए टू ए हो और फंक्शन इवन हो, प्रॉपर्टी है माइनस ए टू ए हो और फंक्शन इवन हो, ये इवन ही तो है sin की पावर 6x, है ना। तो हम इसको प्रॉपर्टी लगा रहे हैं पहले, तो बन जाएगा ट्वाइस 0 टू a 0 टू पाई बाय 2 sin की पावर 6x बन गया। देखो चेंज नहीं हो गया, ये प्रॉपर्टी लगी। माइनस ए टू ए fx dx कैन बी रिटन एज ट्वाइस 0 टू a fx dx, अगर फंक्शन इवन है तो, इवन है इसलिए लिख दिया, और अगर ऑड होगा तो कौन सा 0 आता। बस आगे तो ऊपर पता लगेगा, जो ऊपर बता दिया, फिर आगे तो कर हो गया आपको ट्वाइस, वही लग जाएगा जो ऊपर लिखा है वही लिख दो, n माइनस 1 n 2 माइनस 3 3 माइनस 2 1 माइनस 2 करेंगे नेगेटिव आ जाएगा, छोड़ दो 6 माइनस 2 4 माइनस 2 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 नहीं लेना है, एंड मल्टीप्लाई बाय 5। So this is the answer. So this is about definite.